नमस्कार। कक्षा 6 से 12 के इतिहास के मिक्स जीके की श्रृंखला में ये अपना अगला पड़ाव है। देखिए, इतिहास के मिक्स जीके शायद आपको पसंद आ रहे होंगे। इसके माध्यम से हम कक्षा 12 तक के इतिहास है उसको एक दोहराव के रूप में ले रहे हैं और इसी कड़ी में हमारा ये अगला प्रयास है। तो इसमें पहला प्रश्न है, वलसाड़ सत्याग्रह 1923-24 का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, देखिए, वलसाड़ आंदोलन है वो 1923-24 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में संपादित किया गया था। देखो, इसका कारण क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने डकैती कर लगा दिया था। इस डकैती कर के विरोध में ही वलसाड़ आंदोलन 1923-24 में चलाया गया था। मूल बात ये थी कि डकैतियों का कहर दबाने के लिए पुलिस व्यवस्था करनी थी और इस पुलिस व्यवस्था करने के नाम से ही सरकार ने सितंबर 1923 में वलसाड़ के प्रत्येक व्यक्ति पर 2 रुपये 7 आने का कर लगाने की घोषणा कर दी थी। अब इस कर के विरोध में आंदोलन चला जो वलसाड़ आंदोलन कहलाया। इस वलसाड़ आंदोलन में 104 गांवों पर यह टैक्स लगाया गया था। तो इस 104 गांवों ने कर अदा न करने का निर्णय लिया था और दिसंबर 1923 में तो आंदोलन ने काफी उग्र रूप धारण कर लिया था और बाद में 7 फरवरी 1924 को ब्रिटिश सरकार को ये कर है वो समाप्त करना पड़ा। इस प्रकार वलसाड़ आंदोलन सत्याग्रह समाप्त हुआ और वलसाड़ आंदोलन को हार्डीमन ने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज्य पार्टी के सदस्य के रूप में 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनवाने में सफल रहे। देखो, ये जो व्यक्ति है वो है विठल भाई पटेल। ठीक है, यानी वलसाड़ का नेतृत्व तो वल्लभ भाई पटेल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनने में सफल हुए विठल भाई पटेल। देखिए, जब 1922 के अंदर चौरा चौरी कांड हुआ तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि बहुत ज्यादा नाराज हो गए और 1923 में उन्होंने एक नई पार्टी गठित की जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। तो उसी स्वराज्य पार्टी के सदस्यों ने 1925 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट अपने पास प्रश्न है, देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई। देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना है 1928 दिल्ली के अंदर। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको हमें शुरू से समझना पड़ेगा। देखिए, जब गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त किया तब अचानक ये समाप्त करने से जो युवा वर्ग था वो बहुत ज़्यादा निराश हुआ और वो वापस क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गया। इन्हीं क्रांतिकारियों में एक व्यक्ति थे सचिंद्र नाथ सान्याल, जिन्होंने एक प्रमुख रचना लिखी है बंदी जीवन। और ये बंदी जीवन जो सचिंद्र नाथ सान्याल की कथा है, आत्मकथा है, वो क्रांतिकारियों के लिए एक बाइबिल या आदर्श बन गई थी। अक्टूबर 1924 में क्या हुआ कि सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद आदि ने मिलकर कानपुर में एक संस्था स्थापित की थी। उस संस्था का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ध्यान रखिए, नाम क्या है, यानी 1924 में जो संस्था बनी है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। और इसी एसोसिएशन ने क्या किया, काकोरी कांड को अंजाम दिया। इस काकोरी कांड के कारण ही इनमें फांसियां हुई और ये फांसी के कारण HRA लगभग समाप्त हो गया। तो बाद में चंद्रशेखर आजाद ने सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इस प्रकार हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से ही बाद में 1928 में दिल्ली में क्या बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था। अब इसके अंदर चंद्रशेखर आजाद हैं, उसके अलावा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा आदि प्रमुख थे। और इसका उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उनकी पहली क्रांतिकारी गतिविधि दिसंबर 1928 की थी, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु ने लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और यह हत्या साइमन कमीशन का विरोध करते समय
लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार से उनकी हत्या करने का बदला लेने के लिए की गई थी। तो ये था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का इतिहास। नेक्स्ट है काकोरी कांड कब हुआ था। देखो काकोरी कांड 9 अगस्त 1922 को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बनी थी और इसने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन में जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था। इस काकोरी कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को 1927 में फांसी दे दी गई थी। और इनको फांसी देने के कारण ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन लगभग समाप्त हो गई थी, क्योंकि इसमें चंद्रशेखर आजाद है वही अब बचे थे, जिन्होंने बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कर दिया था। अगला अपना प्रश्न है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। साइमन कमीशन क्या था? ये ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसमें 7 ब्रिटिश संसद थे। यानी कितने सदस्य था? 7 सदस्य। 8 नवंबर 1927 को यह गठित हुआ और फरवरी 1928 में भारत आया था। अब इस आंदोलनकारियों ने क्या किया? साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। भारतीय क्रांतिकारियों ने ये नारे इसलिए लगाए क्योंकि आने वाले 7 सदस्यीय दल में कोई भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। ठीक है, और साइमन आयोग का नाम साइमन इसलिए रखा गया क्योंकि 7 सदस्यों के इस दल के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिन्हीं के नाम से ये साइमन कमीशन था। और ये इसलिए आया था कि भारत में जो 1919 का अधिनियम है या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, उसकी समीक्षा की जा सके। ठीक है, इसी की जांच पड़ताल करने के लिए ये आया था, लेकिन भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। अगला हमारा प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? देखो ये हुए थे लाला लाजपत राय। देखिए साइमन कमीशन का विरोध जब 1928 में हो रहा था तो लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। तो वहां लाहौर के कमिश्नर सैंडर्स ने लाठी प्रहार का आदेश दिया और उन्हीं लाठी प्रहारों में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये पंजाब के प्रमुख नेता थे। अब लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत की एक एक कील साबित होगा। ये इनकी प्रमुख बात है। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना देखिए 1925 में हुई थी और ये स्थापना M.N. रॉय ने ताशकंद के अंदर की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 214 में हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? तो हिंदू महासभा की स्थापना देखिए 1915 के अंदर। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न आ रहा है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? देखो भगत सिंह है, उनको फांसी दी गई थी, वो थी 23 मार्च 1931। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी फांसी का दिन है 23 मार्च 1931। ठीक है, हालांकि इससे पहले हैं वायसराय से गांधी जी की मुलाकात हुई थी और पूरा देश इस विचार में था कि गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी टालने से संबंधित बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हो गई थी। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकार थे। तो चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित व्यक्ति थे मास्टर सूर्य सेन। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह 1928 से संबंधित व्यक्ति कौन है? ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डकैती करके विरोध में चलाया था। नेक्स्ट, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? देखिए भारत के अंदर साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था कि वो सारे के सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, जिसके बारे में हमने ऊपर बात की है। यानी साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे, वो सभी अंग्रेज थे। इससे भारतीय नाराज थे और उन्होंने साइमन गो बैक का नारा लगाया, जिसके नारा लगाते समय या विरोध करने के समय ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, जिसके लिए सैंडर्स ने प्रहार करने का आदेश दिया था और बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा सैंडर्स की हत्या भी की गई थी। तो इसी के साथ आज का ये अपना कॉलम समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आ रहा है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को
शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।